अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। अच्छा, पहले मुझे कोई क्वेश्चन है तो काइंडली बता दें, देन मैं काम स्टार्ट करता हूँ। वालेकुम अस्सलाम। सॉरी, आवाज़ आपकी थोड़ी डिसऑर्टेड थी, दोबारा क्वेश्चन करें। क्या क्वेश्चन है आपका? देखें, कोई कोई भी हमारे पास जो होता है थीसिस हो गया, या हमारे पास कोई फॉर्मेटिंग यानी कि रेफरेंस जिसमें इंक्लूड होते हैं, तो ये एपीए स्टाइल होता है। एपीए स्टाइल जो है ये हमारे पास एब्रीवेशन है, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन। ये इनका एक है। तो इसका मेन जो हमारा काम होगा ना, वो हमारी जो छठी असाइनमेंट नेक्स्ट आएगी ना, उसमें होता है। इसमें ये होता है कि फ़ॉन्ट साइज़ जो हमारा होता है वो 12 होता है। उसके बाद मार्जिन जो होना चाहिए वो 1 या 1.5 इतनी रिक्वायरमेंट आती है। और इसी तरह कुछ साइज़िंग का होता है, यानी कि मार्जिन के बाद पेज साइज़ क्या होना चाहिए, इस तरह की सारी चीज़ें ये एपीए स्टाइल में होगी। अभी जो हमारे पास रिक्वायरमेंट आई है वो सिर्फ एपीए आई है इसकी टेबल की। और जैसा कि वो साइटेशन वाले में एपीए स्टाइल की एक रिक्वायरमेंट आई थी हमारे पास, वो जो रेफरेंस लिखने थे। तो मेन आपका जो छठी असाइनमेंट आएगी उसमें एपीए स्टाइल बहुत ज़्यादा काउंट होगा। अभी जस्ट टेबल ही है और कुछ नहीं है। और कोई क्वेश्चन जी? अ, कोई असाइनमेंट जो कल मैंने गाइड किया उस बारे में कोई क्वेश्चन है तो पूछे, देन मैं टी टेस्ट बारे में आता हूँ। नहीं, ये आपको प्रीवियस असाइनमेंट लगानी पड़ेगी, क्योंकि आपका सारा वर्क इकट्ठा चेक होता है। पिछली लगाएंगे तो आपके अगर नहीं लगाएंगे तो 5 मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। हर सुपरवाइज़र का अपना मंतक है, अपनी उनकी रिक्वायरमेंट है। जो मेरी सुपरवाइज़र है उसने तो बोला है कि सेक्शन में जो है, डाउनलोड सेक्शन में पड़ा हुआ थीसिस सैंपल उसको फॉलो करें। टी टेस्ट एंड अनोवा टेस्ट की कंडीशन ये है, इन दोनों में डिफरेंस ये है। टी टेस्ट हम तब अप्लाई करते हैं जब हमारे पास डेमोग्राफिक वेरिएबल जो हमने बनाए थे, अगर उन सब के दो दो ऑप्शंस हैं तो इट्स मीन टी टेस्ट अप्लाई होगा। अगर किसी के भी तीन ऑप्शन आपने रखे हुए थे तो उस पे अनोवा टेस्ट अप्लाई होगा। तो जिनके दो थे उन पे टी टेस्ट अप्लाई होगा। कोरिलेशन वो डिपेंड करता है। कोरिलेशन हमें फाइंड करने की उन्होंने नहीं बोला कि लाजमी आप लोगों ने फाइंड करनी है। आपने जो माइंड में रखने हैं, अपने टी टेस्ट रखने हैं, टी टेस्ट। कोरिलेशन हमने फाइंड नहीं करनी, वो बस उन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस आएंगे, वो चीज़ें आएंगी उस बारे में। इसको आप इतना अब ना लें कि हमने कोरिलेशन भी फाइंड करनी है। जी, कोई और क्वेश्चन? वालेकुम अस्सलाम। जी बिल्कुल। जी। ऐसे
ऐसा है कि सुपरवाइज़र पे डिपेंड करता है। जो सुपरवाइज़र आपको गाइड करेंगे आपने वही फ़ॉलो करना है। अदरवाइज़ जो फाइनल असाइनमेंट आपने बनानी है उसमें जो मैंने जो कल गाइड किया था उस रिलेटेड बनाएँ, अगर वो आपको गाइड नहीं करते। अगर वो बाद में कोई कमेंट देते हैं तो आप बोलें कि हमने सैंपल थीसिस को फ़ॉलो किया है जो आपके डाउनलोड सेक्शन में, क्योंकि डाउनलोड सेक्शन का वो हर वक्त हवाला देते हैं हमें कि वो आप फॉलो करें, तो उसमें जैसा बना हुआ है आप वैसे ही फॉलो करें। लेकिन अगर आप करना चाहते हैं सारे टेबल तो कर सकते हैं एपीए स्टाइल में, लेकिन वो टाइम बहुत लगेगा और फाइनल सर पे है। जी, एक ही वो जो कल मैंने आप लोगों को सेशन में भी बताया था। नहीं, वो गाइडलाइंस हैं, असाइनमेंट नहीं है। असाइनमेंट का सिर्फ एक सैंपल थीस। हाँ, वो गाइडलाइन है, उसको आप फॉलो ना करें। आप सैंपल थीसिस को फॉलो करें। वो गाइडलाइंस कुछ भी हो सकती हैं, आप उनको छोड़ दें। जी, ऐसे ही है ना। वो तो फिर वो सारा उन्होंने बताया ना कि इस तरह आपने एसपीएसएस लगाना है, लेकिन जब कोई भी सुपरवाइजर को चेक करवाते हैं प्री चेक, तो वो हवाला देते हैं कि आप सैंपल थीसिस को फॉलो करें। लेकिन अगर आपने सेपरेटली अगर टेबल बना दिए हैं तो इट्स वेल बेटर, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अगर वो डिटेल वाइज हो जाएगा। लेकिन मेन जो दो उन्होंने बनाए हैं वो आप लाजमी बनाएं। जी, अमीन अरशद आप क्या बोल रहे थे? एपीएस स्टाइल टेबल पे भी अलाउ होगा, अप्लाई होगा जो आपने। जी जी बिल्कुल। हाँ, वो बिल्कुल छठी असाइनमेंट जब आएगी तो वो रिक्वायरमेंट होगी, वो सारी असाइनमेंट को हम उसमें चेंज कर देंगे। नहीं, अब अभी कोई इस तरह की रिक्वायरमेंट नहीं है। हाँ, अभी से कर ले तो बेटर है, बाद में आपको इतनी परेशानी नहीं होगी। वेल, अब मैं टी टेस्ट पे आ रहा हूँ जी। टाइम इतना नहीं है। सो टी टेस्ट के कुछ रूल्स रेगुलेशन हैं पूरे। अभी सेशन ली है मैंने इरम जावेद का मैम का, तो काफ़ी उन्होंने मुझे गाइड आउट की है। तो मैं अब आप लोगों को बताता हूँ। ये बेसिकली टी टेस्ट है जी। ये आप लोग मेरी असाइनमेंट आपको दिखाई दे रही होगी। ये देख सकते हैं कि कैसे मैंने टी टेस्ट अप्लाई किए हैं और ये कैसे बनाएंगे। सिर्फ डेमोग्राफिक के ऊपर बनाने हैं हमने, तो इसका एक मुकम्मल प्रोसीजर है। और मैंने थोड़ी सी अपनी असाइनमेंट को इम्प्लीमेंट कर दी है। मैं आपको अपनी असाइनमेंट थोड़ी थारोली एक दफ़ा दोबारा दिखाता हूँ कि मैंने काफ़ी असाइनमेंट अपनी चेंज कर दी है। मैंने डेमोग्राफिक के सारे टेबल को सेपरेटली कर दिए। ये सुपरवाइज़र ने कहा था कि इट अप टू यू, अगर आप कुछ इसमें चेंजेस करना चाहते हैं तो अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं, लेकिन फ़ॉलो करना है। तो ये आप लोग मैंने काफ़ी असाइनमेंट अपनी चेंज कर दी है जो मैंने उस दिन आपको बताया था। ये मैंने हर असाइनमेंट का फर्दर फर्दर लिखे, टेबल की जनरेशन बनाई है। अगर किसी को ये वाला सैंपल चाहिए तो मुझसे आईबी में मांग सकता है, मैं इंटरनेट पर उसको नहीं दे सकता। ये सब की मीन और मीडियन भी मैंने वही लिखी है, जो उनकी रिक्वायरमेंट थी वो टेबल मैंने अटैच किया है, लेकिन मैंने खुद से भी टेबल बनाए हैं, उनकी मीन फाइंड करके सब कुछ लगाया है। और ये अब मैंने अपने इन्फेरियल जो टी टेस्ट हैं वो अप्लाई किए। अब टी टेस्ट कैसे फाइंड आउट करने हैं ये मैं सारा आपको डीपली बताता हूँ। ये समरी कैलकुलेशन वगैरह भी देख सकते हैं मेरी आप। तो ये मेरी असाइनमेंट अब कंप्लीट हो चुकी है। अच्छा, तो अब हम चलते हैं जी कि टी टेस्ट कैसे बनाना है कैसे नहीं बनाना। तो उसके लिए सबसे पहले स्क्रीन से आपको दिखाई दे रही है ना। तो सबसे पहले आपने अपना एस पी एस एस ओपन करना है। एस पी एस ऐप ओपन करने के बाद आपने क्या करना है,
ये बात कुछ जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ बेस्ट होगा कि अगर आपके पास कोई नोटबुक है तो पास रख लीजिएगा, क्योंकि कुछ मैंने फार्मूले आप लोगों को बतानी है टी टेस्ट के लिए। आपने अपने एसपीएसएस को ओपन करना है। एसपीएसएस को ओपन करने के बाद आपको ऊपर एक ट्रांसफॉर्म दिखाई दे रहा होगा। ट्रांसफॉर्म के ऊपर आपने क्लिक करना है। यहाँ पे आपको एक नज़र आ रहा होगा कम्यूट वेरिएबल। कम्यूट वेरिएबल के ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो आपने इसको क्या करना है, सबसे पहले टारगेट वेरिएबल आपको दिखाई दे रहा होगा। टारगेट वेरिएबल में आपने कुछ भी लिख देना है। मेरा टॉपिक है आईसीटी इन एजुकेशन। देखें इसके अंदर स्पेस नहीं डालनी, जो भी आपने लिखने हैं। आईसीटी इन एजुकेशन मैंने लिखा है, मैंने कोई स्पेस इसके अंदर नहीं दी। अब आपने क्या करना है, ये जो न्यूमेरिक एक्सप्रेशन है यहाँ पे आपने अपने सारे क्वेश्चंस को वन बाय वन अटैच उधर करना है। तो अब ये देखें क्वेश्चन के साथ साइन आपको ये स्केल का दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन वन, अब प्लस वाला बटन, फिर क्वेश्चन टू चला जाएगा। यहाँ पे अगर आपको थोड़ा दिक्कत हो रही है तो आप इसको डिस्प्ले वेरिएबल नाम कर दें तो क्या आप इजी रहे। अब प्लस क्वेश्चन थ्री, इसको आप उधर कर देंगे प्लस। आप इसको ड्रैग करके भी कर सकते हैं। अब अगेन प्लस क्वेश्चन फाइव को मैं ड्रैग कर देता हूँ प्लस क्वेश्चन सिक्स अगेन प्लस क्वेश्चन सेवन। अब मेरे 18 क्वेश्चन है तो ये मैं वन बाय वन सारे करूँगा। थोड़ा डिटेल वाइज जाऊँगा क्योंकि मैं अब सारी असाइनमेंट आपको दिखाता हूँ। अगेन प्लस क्वेश्चन टेन, ये टी टेस्ट के लिए हम सबसे पहले कम्यूट करेंगे अपने सारे क्वेश्चनों को, यानी कि सारे भी जितने भी हमारे क्वेश्चन हैं उनको एक सेपरेट वेरिएबल के अंदर एडजस्ट करेंगे। क्वेश्चन थर्टीन, फोर्टीन प्लस फिफ्टीन, सिक्सटीन, सेवनटीन प्लस एटीन। अब यहाँ पे आपने ब्रैकेट प्रेस करनी है, स्टार्ट पे भी और एंड पे भी। स्टार्ट पे भी ब्रैकेट डाली है एंड एंड पे भी ब्रैकेट डाली है। डिवाइड वाला साइन स्लैश क्या होती है, डिवाइड। अब मेरे टोटल क्वेश्चन कितने हैं, 18। मैं इसको 18 से डिवाइड कर दूंगा और इसको ओके कर दूंगा। तो ये आपके सामने इस तरह की कोई विंडो ओपन होगी और यहाँ पे आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा कि मेरा 25 वेरिएबल आईसीटी इन एजुकेशन डिज़ाइन हो गए। एनी डाउट इस बारे में, कोई चीज़, कोई क्वेश्चन कि इस पे किसी को कुछ समझ ना आई हो? सबका क्लियर है? एक दफ़ा दोबारा रिपीट कर देता हूँ। ट्रांसफॉर्म के ऊपर जाना है, कम्यूट वेरिएबल के ऊपर जाना है, यहाँ पे आपने लेबल देने हैं। अब स्पेस के बगैर अपने टॉपिक का थोड़ा सा हवाला देना है और जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सब को, क्वेश्चन दिखाई नहीं अगर देते तो आपने इधर से देख लेना है, डिस्प्ले वेरिएबल नेम करके चेक कर लेना है। मैंने वन बाई वन सारे क्वेश्चनों को उधर फेंका है और क्वेश्चन वन से क्वेश्चन 18 के राउंड अबाउट मैंने छोटी ब्रैकेट लगाई है और डिवाइडेड बाय 18 कर दिया, यानी कि मेरे 18 क्वेश्चन थे। अगर आपके 20 है तो अब डिवाइडेड बाय 20 करेंगे। अगर आपके 30 क्वेश्चन है डिवाइडेड बाय 30 करेंगे। ये आप पे डिपेंड करता है कि आपके क्वेश्चन कितने हैं और उसके बाद आपने ओके प्रेस कर देना है। ओके प्रेस करेंगे तो आपके सामने इस तरह की एक विंडो ओपन हो जाएगी। इस पे आपने कोई छेड़खानी नहीं करनी कि इसके कोई वैल्यूज दे दें, न्यूमेरिक कर दें, समथिंग। ये जैसा है वैसे ही रहेगा, इसको आपने बिल्कुल नहीं छेड़ना अच्छा जी, अब हमने एक्चुअल काम करना है टी टेस्ट का। टी टेस्ट के लिए सबसे पहले आपने एक टेबल डिज़ाइन करना है। तो टेबल डिज़ाइन करने के लिए मैं एक न्यू विंडो ओपन कर देता हूँ जी। कंट्रोल एन तो इंसर्ट टेबल, मैं इधर 7 मुझे रिक्वायर्ड हैं चीज़ें, तो मैं ये 7 यहाँ पे लगा देता हूँ। तो अब क्या क्या रिक्वायर्ड है मुझे, वो मैं नीचे से उठा लेता हूँ वन बाय वन। तो हेडिंग सबसे ऊपर आपने ये वाली देनी है। ये आप लोग जैसा भी होगा, हर टेबल की हेडिंग होगी एक। तो ये मैंने
हेडिंग दे दी है। फॉर एग्जांपल ये मेरा 4.1 टेबल है, तो मैं कह रहा हूँ इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट ऑन द रोल ऑफ आईसीटी इन एजुकेशन में भी आपका अफेक्ट हो, तो आपने यहाँ पे अपने टॉपिक का थोड़ा हवाला देना है, ठीक है। ऑफ पर्सनल कंप्यूट यहाँ पे मेरा फॉर एग्जांपल मैं ये जो अफेक्ट करूँगा वो जेंडर पे करूँगा, ठीक है। तो ये भी आप लोगों ने ध्यान रखना है कि आप किसके ऊपर कर रहे हैं। अब मैं टेबल को उठा लेता हूँ। टेबल में अब क्या कुछ लिखना है, टेबल में आपको ये 5 चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी, 6 7, ये आप लोग इधर देख सकते हैं जी। यानी कि वेरिएबल रिक्वायर्ड होगा, यहाँ पे मैं एक और ऐड कर, कैटेगरी, एम फॉर मीन, एस डी फॉर स्टैंडर्ड डेविएशन, डी फॉर डिग्री ऑफ फ्रीडम, टी फॉर टी टेस्ट, पी फॉर सिग्निफिकेंस। उधर सिग्निफिकेंस की पी यूज होता है। अच्छा, अब मेरा वेरिएबल क्या है जी, जेंडर। कैटेगरी जेंडर में दो ही है मेरे पास, मेल एंड फीमेल। और बाकी अब मैं आप लोगों को फाइंड करवा के दिखाता हूँ। इसको मैं मिड में कर देता हूँ ताकि समझ आ जाए। अच्छा, अब आपने क्या करना है, एनालाइज के ऊपर जाना है। एनालाइज के ऊपर कंपेयर मीन्स दिखाई दे रहा होगा आपको। कंपेयर मीन्स के ऊपर आपको दिखाई दे रहा होगा इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट। आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, तो जब आप क्लिक करेंगे इसके ऊपर तो आपने क्या करना है, टेस्ट वेरिएबल के अंदर आपने जो कम्यूट किया था, मैंने अब कम्यूट किया था आईसीटी इन एजुकेशन, ये मैं उधर फेंक दूंगा। और ग्रुपिंग वेरिएबल ये वन बाय वन आपने सारे डेमोग्राफिक के ऊपर फाइंड करना है। सबसे पहले मैं जेंडर के ऊपर करूंगा, ये इधर जाएगा तो डिफाइन ग्रुप आपको दिखाई दे रहा होगा। अब मैं इधर करता हूँ 1 and 2 और इसको क्या कर देता हूँ, कंटिन्यू, और इसको मैं ओके कर देता हूँ। जब मैंने ओके किया तो मेरे सामने कोई इस तरह की विंडो ओपन हो जाएगी। अब यहाँ से मैं मीन निकालूंगा। देख ये मैंने गलत नहीं कर दिया जी, ये गलत कर दिया, मैं दोबारा इसको करता हूँ। ये मैंने जेंडर का करना था, मैंने एज का कर दिया। एनालाइज कंपेयर मीन इंडिपेंडेंट सैंपल टेस्ट, ये नहीं करना मैंने, मैंने किसका, जेंडर का करना है। करने आपने सारे हैं, लेकिन अभी मैं आपको ये 1 2 एज इट इज रहेगा और इसको कंटिन्यू। तो अब आप लोग देखिए जी, ये मेल एंड फीमेल, मेल की मीन कितनी आई है 1.78, तो मीन मैं इधर मेल की लिख दूंगा 1.78, एंड फीमेल की मेल कितनी आई है, मीन आई है 1.93, 1.93। अब स्टैंडर्ड डेरिवेशन भी देख लेते हैं कितनी कितनी आई है। स्टैंडर्ड डेरिवेशन आई है 4.8486, 0.486, 3 डिजिट आपने लिखनी है, सारे नहीं लिख देने। और इसकी आई है 493, 0.493। तो अब हम डी एफ देखते हैं। डी एफ आपको दिखाई दे रहा होगा, ऊपर वाला देखने 218, ये आप लोग देख सकते हैं। डी एफ डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये सब की सेम आएगी, ये आपने सर मिड में लिखनी है एपीए स्टाइल के अकॉर्डिंग, ये जेंडर के सामने। अब टी, तो कुछ रूल रेगुलेशन है, ये मैं आपको दिखा देता हूँ जी। इधर आप देखें कि आपको एक सिग्निफिकेंस की वैल्यू दिखाई दे रही होगी, दिखाई दे रही है सबको सिग्निफिकेंस की वैल्यू, ये वाली। अब इसके ऊपर रूल अप्लाई होता है, अगर ये सिग्निफिकेंस की वैल्यू 0.05 से ग्रेटर, अगर सिग्निफिकेंस की वैल्यू 0.05 से ग्रेटर हो तो टी, और ये सिग्निफिकेंट टू टेल, ये आपने ऊपर वाली लिखनी है, टी की वैल्यू एंड सिग्निफिकेंस टू टेल वाली वैल्यू ऊपर वाली लिखेंगे। अगर ये सिग्निफिकेंस की वैल्यू लेस देन 0.05 हो, देन आपने ये टी एंड सिग्निफिकेंस टू टेल की वैल्यू नीचे वाली लिखनी है। ये पॉइंट सबको क्लियर है? अगर सिग्निफिकेंस 0.05 से ग्रेटर है तो टी एंड सिग्निफिकेंस टू टेल आपने ऊपर वाला,
और अगर लेस देन 0.05 है तो ये नीचे वाले। अब मेरा देखें 0.05 से ग्रेटर है ना, तो मैं ऊपर वाले लिखूंगा। टी की वैल्यू मेरी कितनी आ जाएगी, -2.061, -2.061। एंड पी, पी होगा हमारे पास यहाँ पे सिग्निफिकेंस जो टू टेल है, तो उसकी वैल्यू भी ऊपर वाली लिखनी है 0.41। ये 0.41। अब मैं इसको एपीए स्टाइल में एडजस्ट कर लूँ पहले। ये आ गया नो बॉर्डर, ये आ गया टॉप बॉर्डर, ये आ गया बॉटम बॉर्डर, और इसको भी मैंने कर दिया सिलेक्ट, एंड इसको भी मैं कर दूंगा बॉटम बॉर्डर, और इसको मैं कलर भी कर दूंगा। ये तो भी टी टेस्ट निकला। अब बात आती है कि आपने इसकी एम्प्लीमेशन भी करनी है, वो इंटरप्रिटेशन समथिंग इस तरह का कोई वर्ड आता है। अब मैं जेंडर वाला मेरा किधर गया, ये ग्रेड है, ये जेंडर वाला, तो ये इसकी इंटरप्रिटेशन है जी। अब मैं आपको ये भी रूल बताता हूँ। टेबल शो डैट, ये अब मैंने क्योंकि डाटा थोड़ा और लिया है, टेबल शो डैट पी वैल्यू इज 0.41 which is less than 0.05, so there is difference between gender and male and it is sufficient। अब यहां पे भी दो रूल हैं। एक तो 0.05 का रूल मैंने उस टेबल में बताया एसपीएसएस के अंदर। जब आपने यहाँ पे लिखना है, यहाँ पे अब आपने पी की वैल्यू लिखी 0.41। अब अगर तो होती ये 0.05 से ग्रेटर, तो आपने लिखना था देर इज नो डिफरेंस। अगर ग्रेटर है नो डिफरेंस, और यहाँ पे इनसेफिशिएंट आ जाएगा। और अगर लेस है तो डिफरेंस एंड सेफिशिएंट। क्लियर? कोई डाउट, कोई इंटैक्ट है तो बताएं मुझे। ये रिकॉर्डिंग हो रही है। 0.05 इज द की मैन हेयर। 0.05 को आपने फॉलो करना है। अगर अब मैं आप लोगों को अपना सोल्यूशन दिखाता हूं। ये देखें आप, ये पहला पॉइंट, पी की वैल्यू 0.034 आई विच इज लेस देन, तो डिफरेंस एंड सफिशिएंट। इधर मैंने किया, मेरी वैल्यू 0.07 आई, तो 0.7 का अकॉर्डिंग क्या है, ग्रेटर, तो मैंने इधर लिख दिया नो डिफरेंस एंड इनसफिशिएंट। और बाकी जितने भी मैंने फाइंड किए हैं वो सारी लेस देन आई। इसका कोई इशू नहीं होगा लेस है या ग्रेटर है, लेकिन आपने टी टेस्ट अपनी रिसर्च के ऊपर अप्लाई करना है। अब बताएं जी मुझे, कोई क्वेश्चन है तो। ये टी टेस्ट था जिसने हमें फाड़ डाला हुआ था। जी जी, बिल्कुल। ऊपर वाली असाइनमेंट जो ऊपर बनाया है, नहीं नहीं, वो उस मैंने जो कल बताया उसके अकॉर्डिंग करना है। वो तो मैंने पास अपनी मर्जी से कर दी है ना, क्योंकि सारा मैं सैंपल को फॉलो नहीं करना चाहता, क्योंकि कुछ अपनी तरफ से भी करना चाहिए। वो पता नहीं किसका बना हुआ है, तो लेकिन उन्होंने सैंपल बोला है वो वाला, तो हमें वो फॉलो करना चाहिए अगर उनकी रिक्वायरमेंट है तो। आप लोग, कोई इशू नहीं है। बात तो एक ही है ना, वो इकट्ठा है और मैंने सेपरेट कर दी, लेकिन आप लोग इकट्ठा ही बनाओ अगर बना चुके हो तो। हाँ जी, आप मुझे बताएं कि टी टेस्ट। जी जी, जी बोलिए। जी आ रही है, आ रही है।
डी डी एक मिनट, डी एफ की वैल्यू ऊपर वाली लेनी है, उस पे कोई रूल इशू फॉलो नहीं होगा। टी एंड सिग्निफिकेंस टू टेल पे फॉलो होगा। डी एफ हमेशा ऊपर वाला लेना है। डी एफ सबका सेम आएगा। डी एफ अगर मेरा इस पे 218 है, बाकियों पे भी 218 आएगा। डिग्री ऑफ फ्रीडम सब क्वेश्चन आपके डेमोग्राफी की सेम आएगी। आप मेरे देख सकते हैं असाइनमेंट में, ये सब की 218 218 किसी का भी डिफरेंस नहीं आया, डीएफ सबकी सेम है। यहाँ पे ना आप लोगों ने इस बात का ध्यान रखना है, अगर ये सिग्निफिकेंस सिंगल सिग्निफिकेंस है, यहाँ पे पहले आपने 0.05 लगा के देखना है क्या 0.05 से ग्रेटर है। अगर ग्रेटर है तो ये टी एंड ये सिग्निफिकेंस टू टी जिसको हम पी बोलते हैं, ये ऊपर वाले लिखेंगे। और अगर ये लेस देन 0.05 आ गया ये सिग्निफिकेंस, तो हम ये नीचे वाले लिखेंगे, बेशक नेगेटिव में। और आगे जो अप्लाई करना है वो मीन कि ये हो गया ना। अब पी जब आपने यहाँ पे लिखना है तो यहाँ पे मैंने बता दिया है कि अगर 0.05 से ग्रेटर है तो आपने क्या लिखना है। ये जिस तरह मेरा ये ग्रेटर था, किधर गया, 0. ये ग्रेटर, तो ग्रेटर है तो नो डिफरेंस एंड इनसेफिशिएंट, और अगर लेस है तो देर इज अ डिफरेंस एंड सफिशिएंट। ये बात है सारी टी टेस्ट में। अब मुझे बताएं जी, कोई क्वेश्चन है और तो बताइए मुझे। फॉर्मेट में दे दूंगा, वो तो कोई मसला नहीं है। अभी मैं थोड़ी देर में वीडियो खत्म होती है तो मैं आप लोगों को ये सारा दे देता हूँ, आप लोग देख के लिख लीजिएगा। अब ये मीन, ये तो आप लोग लिख लोगे। ये जो चीज़ है ना, ये ट्रांसफॉर्म और कम्यूट वेरिएबल, ये आपने मस्त ध्यान से करना है, यानी कि सारे क्वेश्चनों को ऐड करना है वन बाय वन और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन करके यहाँ पे टारगेट वेरिएबल कोई भी जो नाम लिखेंगे वो लिख के ओके करना है, वो एंड पे देखें आ जाएगा एक। और उसके बाद उस पर आपने एनालिसिस लगाना है टी टेस्ट का। ये चीज़ आपको क्लियर है सबको, कम्यूट जो मैंने बताया सबसे पहले, क्योंकि ये नहीं करेंगे तो आपका टी टेस्ट अप्लाई नहीं हो सकता। एंड अनोवा टेस्ट की मुझे अभी भी समझ नहीं आई, वो मैं आप लोगों को गाइड ही नहीं कर सकता, क्योंकि मैम ने बोला कि आपका अनोवा लग ही नहीं सकता, तो उन्होंने मुझे बस 7 मिनट दिए कॉल पे। तो उन्होंने अनोवा के बारे में मुझे बताया ही नहीं है, सिर्फ टी का बताया है, तो वो मैं आप लोगों को गाइड कर रहा हूँ। टी टी टेस्ट होता है, ये सारे क्वेश्चनों पे ही अप्लाई कर रहे हैं हम जितने क्वेश्चन है ना, लेकिन ये टी टेस्ट होता है डेमोग्राफी के लिए। अब मैं, अगर मेरे अब देखें 6 है ना, तो मेरे 6 टेबल बने हैं, तो वो सारा हमारा जो है, हाँ वो सारा आपका एक, सारे क्वेश्चनों को हमने इकट्ठा कंप्यूट कर दिया है ना। जी बिल्कुल ऐसा ही है, बट कंडीशन इज डैट कि आपके पास डेमोग्राफिक में ऑप्शन टू होने चाहिए। ये ना हो कि जिसके 3 ऑप्शन होंगे उस पर इनोवा अप्लाई होगा, टू है तो इट्स टी टेस्ट। और कोई जी कोई क्वेश्चन पूछे अगर है। ये ग्रुप में कौन लोग मैसेज कर रहे हैं कि अभी उनका फॉर्म नहीं फिल हुआ, यार आप लोग इतना आप डिले कर रहे हो, पीछे दिन कितने रह गए हैं, सिर्फ 4। आप लोगों को फॉर्म तो एटलीस्ट अभी तक फिल करना चाहिए। सो टी टेस्ट के बारे में कोई क्वेश्चन है अभी तो पूछ लें, देन मैं कॉल ख़त्म करूं जी। फार्मूला आप लोगों को मैं बता देता हूं कि सिग्निफिकेंस की वैल्यू, ये जो सिग्निफिकेंस थी, ये वाली सिग्निफिकेंस अगर 0.05 से ग्रेटर है तो टी एंड सिग्निफिकेंस टू टेल जिसको हम पी बोलते हैं ये ऊपर वाले लिखेंगे। और अगर ये 0.05 से लेस है तो हम नीचे वाले लिखेंगे। अच्छा, कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आप लोगों के पास आएंगे जिनमें आपकी वैल्यू जस्ट 0.0000 आएगी। अब मेरी यहाँ पे एक की आई थी,
ये देख सकते हैं पी की वैल्यू 0.000, तो इट्स मीन विच इज़ लेस देन। ये नहीं करना कि आप लोग यहाँ पे इसको ज़ीरो समझें, इट्स ट्रिपल ज़ीरो। एक कांस्टेंट वैल्यूज़ होती हैं जो एस पी एस एस हमें देता है। मैं लेट आई जी, यूट्यूब पे अपलोड हो जाएगा साइमा समिया। कोई क्वेश्चन है तो पूछें, अदरवाइज मैं कॉल डिस्कनेक्ट करूँ। जी मैं व्हाट्सएप पे शेयर करूँगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी शेयर होगा, सारी जगह पे ये शेयर हो जाएगा। ऊपर वाला मैं नहीं दे सकता क्योंकि वो मेरा पर्सनल है। ये जो मैंने ये सारी चीज़ आप लोगों को दिखाई, क्योंकि जैसा मैंने आप लोगों को गाइड किया था वो मैं उससे हटा हूँ थोड़ा, लेकिन वो आप लोगों ने उस तरह ही बनाने। ये आप लोग देख सकते हैं, आप लोग इसका एक व्यू ले सकते हैं। मैंने डेमोग्राफिक को सब कुछ सेपरेट कर दी है, लेकिन एपी स्टाइल अरेंज की है। बट आप लोगों को जैसे मैंने बताया था, ये मैंने, अगर आप भी इस तरह बनाना चाहें तो बना सकते हैं। मेन स्टैंडर्ड डेरिवेशन को सबकी लिखी, तो ये वाली चीज़, ये स्टेटमेंट का हर एक का ऊपर मैंने मेंशन की है। अगर ये किसी को चाहिए तो मुझे आई भी कर सकता है, मैं उसको फॉलो भेज दूंगा, लेकिन मैं इंटरनेट पर इसको नहीं अपलोड कर सकता। अब एक और बात है कि जब हमने छठी असाइनमेंट बनानी है ना, तो जिस तरह वो स्टार्ट में हमने टेबल वो बनाया था, एक टेबल जिसमें टेबल ऑफ कंटेंट बनाया था, तो इसी तरह हमें ये टेबल ऑफ कंटेंट भी बनाना पड़ेगा ऊपर। वो छठी असाइनमेंट आएगी तो मैं आप लोगों को गाइड करूंगा कि कैसे बनाने हैं। छठी असाइनमेंट भी ऑन द वे है, 1 मार्च के बाद ये इसका रिजल्ट एक्सपेक्टेड होगा 4-5 दिन में, और उसके बाद वो आ जाएगी। यानी कि लास्ट असाइनमेंट हमारी 15 मार्च से पहले पहले सबमिट करनी है। सो इट्स क्लियर आई थिंक सो। अब डेमो क्या? यार वो आप लोगों को गाइड किया था कि आप लोग उसको फॉलो करें। ये तो मेरी पर्सनल असाइनमेंट है, मैंने तो पता नहीं इसमें क्या कुछ लिखना है अभी और क्या कुछ ऐड करना है। ये मैं अपनी आप लोगों को वैसे ही दिखा रहा हूँ, लेकिन जो सैंपल आप लोगों ने फॉलो करना है वो मैंने जो गाइड की है आपने वही करना है। क्योंकि मुझे पता है कि जो उन्होंने आपके सुपरवाइजर ने बोलना है कि डाउनलोड सेक्शन में जो सैंपल है उसको फॉलो करें। क्योंकि मैं आप लोगों को अपनी सुपरवाइजर के कमेंट सुना देता हूँ। आज मेरी उनसे अभी सेशन से पहले उन्होंने क्या बोला। अच्छा, कोई क्वेश्चन अभी है आप लोगों का तो बताएं मुझे, अदरवाइज मैं मीटिंग क्लोज करूं जी। मैंने आप लोगों को बोला था कि चैट जीपीटी को यूज़ करते हुए बनानी है। मैंने लिख लिया चैट जीपीटी को यूज़ करते हुए, इवन चेक भी करवा दी और ये अप्रूव भी हो गई है। ये समरी वगैरह तो वही थी, फाइंडिंग भी आप लोग देख सकते हैं अप्रोक्सीमेट वही है, मैंने कोई इसमें चेंज नहीं की। बट डिस्कशन मैंने काफ़ी चेंज कर दी है, ये चैट जीपीटी को यूज़ करते हुए मैंने ली है। तो आप लोग देख सकते हैं डिस्कशन, और कंक्लूजन भी सेम वही कल वाली है। रिकमेंडेशन मैंने पहली मेरी 10 थी, अब मैंने 4 कर दी हैं और इनको अभी शॉर्ट कर दी है। ये असाइनमेंट मेरी अब कंप्लीट है। रिकमेंडेशन, उसके बाद कंक्लूजन, ये सारी चीज़ें आपको सजेस्ट करूँगा कि चैट जीपीटी को यूज़ करते हुए लिखें। पूरा टॉपिक उधर लिख दीजिएगा
और उससे बोलिएगा कि प्लीज़ राइट इतनी लाइंस लिख दे या इतने पैराग्राफ लिख दे, वो लिख देगा। हर क्वेश्चन का टेबल बनाना है जी, हर क्वेश्चन का नहीं बनाना। किस बात है समिया बतूल आप पूछ रही हैं, डेमोग्राफिक का या स्टेटमेंटल क्वेश्चन का? जो है डेमोग्राफिक के तो डेफिनेटली आपको एक साथ बताया था कि मर्ज करके आपने बनाने हैं, और स्टेटमेंटल का जिस तरह सैंपल में अवेलेबल है, वो उसने एक दफ़ा ही मीन और उसकी स्टैंडर्ड। स्टेटमेंटल का किस में, टी टेस्ट में, या आप पूछ रही हैं ऊपर? क्वेश्चन पूरा कीजिए ताकि मैं आपको गाइड कर सकूं। मैं क्लोज कर रहा हूँ जी। आप ये गूगल मीट आप लोग 0.05 को अपने माइंड में रखिएगा, क्योंकि उसको ही फॉलो करते हुए आपने बनाने। और सैंपल जो फॉर्मेट है ये भी मैं ग्रुप में भी भेज रहा हूँ। आप लोग अपना काम कंप्लीट कर लीजिए, कल संडे है और परसों से मंडे से ऑनवर्ड पेपर स्टार्ट है। तो अब ये असाइनमेंट कंप्लीट है। नोवा टेस्ट के लिए माजरत चाहता हूँ, क्योंकि मुझे इस बारे में इल्म नहीं है और मैं इतना स्टडी नहीं करना चाहता इसको, क्योंकि मेरी मैंने जिन लोगों को गाइड किया था, मैंने आप लोगों को सिर्फ 2 का बोला था, 3 का बोला नहीं है। और बेस्ट होगा कि आप अपने सुपरवाइज़र से मीटिंग्स अरेंज करें और उनको बोलें कि वो आपका अनोवा टेस्ट जिनका बनता है, 3 जिनके वेरिएबल थे, वो उनसे ही पूछें। तो अब तक के लिए इतना ही जी। बाद में अगर कोई क्वेश्चन होगा तो मुझे आईबी करने की ज़रूरत नहीं है, ग्रुप में पूछा करें, आईबी आप लोग बहुत तंग करते हैं। सो अल्लाह हाफ़िज़।